500 के नोटों की गड्डियों का अंबार लगा पड़ा है। एक के ऊपर एक नोटों की गड्डियां सजा कर रखी गई हैं। साथ में विदेशी करेंसी जैसे डॉलर, पाउंड, दिरहम के अलावा सोना, चांदी और स्पेशल नंबर वाली मर्सिडीज, टोयोटा जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं। लेकिन देखने में बेहद सुखद और लुभावनी तस्वीरें असल में सिस्टम की सड़ांध का जीता जागता उदाहरण है और कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का सबब भी है। बशर्ते आदमी गैरतमंद हो, काले धन का ये वो खजाना है जो सबूत है इस बात का कि हमारे सिस्टम को करप्शन का कीड़ा तेजी से खाया जा रहा है। ईडी ने कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक केसी वीरेंद्र के ठिकानों पर जब रेड की तो वहां से कुल 12 करोड़ रुपए कैश, 6 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी, 1 करोड़ की विदेशी करेंसी और 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद की। और इसी एक्शन के बाद कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत हुई और आरोप लगा अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का। ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद से पास होने के मात्र एक दिन बाद ही कर्नाटक कांग्रेस के नेता केसी वीरेंद्र के घर से ईडी ने 12 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। जांच के दौरान ये पता चला है कि केसी वीरेंद्र सट्टेबाजी से जुड़ी ऑनलाइन साइट चलाता था। उसके बाद 17 अकाउंट और 2 लॉकर को फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही ईडी को ऐसे कुछ दस्तावेज मिले हैं जिनसे ये साफ होता है कि ब्लैक मनी को अलग अलग तरीकों के जरिए व्हाइट करने की कोशिश की जा रही थी। बीते शुक्रवार को ईडी ने कांग्रेस विधायक और उनके करीबियों के देश भर में मौजूद करीब 31 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। चित्रदुर्ग, बेंगलुरु, हुबली, जोधपुर, मुंबई और गोवा में रेड हुई। खबरों के मुताबिक विधायक जी बहुत बड़े आदमी हैं। गोवा के कसीनो कारोबार में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। वे करीब 5 कसीनो के मालिक हैं, जिनमें फेमस पप्पीज कसीनो गोल्ड भी शामिल है। इन 5 कसीनो पर भी एक्शन लिया गया। कांग्रेस नेता केसी वीरेंद्र अपने साथियों के साथ गैंगटॉक गए थे, जहां वो एक लैंड कसीनो लीज पर लेने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कई ऑनलाइन बैटिंग साइट्स जैसे किंग 567 और राजा 567 खुद चला रहे थे, जबकि उनके 2 भाई और एक भतीजा दुबई में 3 कंपनियां बनाकर ये पूरा धंधा संभाल रहे थे। ईडी ने जब कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के घर और ठिकानों पर रेड डाली तो इतनी भारी मात्रा में नकदी, विदेशी मुद्रा और सोना चांदी बरामद हुआ कि नोटों की गिनती करने वाली मशीनें भी थक गईं। पिछले लंबे समय से केसी वीरेंद्र विवादों से घिरे रहे हैं। उन पर अवैध तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी चलाने का आरोप है। उसका रैकेट वो चलाते थे। ईडी का दावा है कि विधायक जी ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपने रैकेट के जरिए काला धन इकट्ठा किया है। केसी वीरेंद्र अभी कर्नाटक के चित्रदुर्ग विधानसभा सीट से एमएलए हैं। 2023 में उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट जीएच थिप्पा रेड्डी को हराया था। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास करीब 134 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ईडी कांग्रेस विधायक से अवैध सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग रैकेट के काले खेल को लेकर पूछताछ कर रही है। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि सिर्फ कर्नाटक में पिछले 8 दिनों में अब तक 2 कांग्रेस विधायक शिकंजे में आ चुके हैं। केसी वीरेंद्र से पहले 14 अगस्त को ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल के घर से 1.41 करोड़ रुपए जब्त किए थे और उनके बैंक लॉकर से 6.25 किलो गोल्ड ज्वेलरी और बिस्किट बरामद किए थे। सैल उत्तर कन्नड़ जिले की कारवाड़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। जहां तक केसी वीरेंद्र का सवाल है तो वो कर्नाटक विधानसभा के सबसे अमीर नेताओं में गिने जाते हैं। चुनावी हल्फनामे में इस बात का जिक्र किया गया है कि उन पर 2 क्रिमिनल केस हैं। साथ ही कर्नाटक की राजनीति में वो ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं। वैसे केसी वीरेंद्र करप्शन के काले सागर में गोते लगाने वाले पहले शख्स नहीं हैं। पूरे सिस्टम में ही करप्शन का ऐसा कीड़ा लग चुका है कि आए दिन नेताओं, सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के ठिकानों से करोड़ों रुपए के काले धन का खजाना निकल आता है।
केसी वीरेंद्र तो विधायक हैं। जो लोग मामूली सी नौकरी कर रहे होते हैं वो भी काले धन के कुबेर होते हैं। कुछ केस स्टडीज आपको दिखाते हैं। नाम कलाकुप्पा निंदागुड़ी, पूर्व क्लर्क, कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड। सैलरी 15,000 रुपए महीना। इस शख्स की सैलरी और शक्ल पर मत जाइएगा क्योंकि ये करोड़ों का मालिक है। इस क्लर्क की सैलरी 15,000 रुपए थी, लेकिन कर्नाटक के लोकायुक्त ने जब उसके घर पर रेड डाली तो रेड में करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली। छापे में पता चला कि इस पूर्व क्लर्क के पास 24 घर हैं, 4 प्लॉट हैं, 40 एकड़ खेत, 1 किलो से ज्यादा सोने के जेवर और 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है जो उसने अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर खरीद रखी थी। बस सोच कर देखिए, सरकारी दफ्तर के एक पूर्व क्लर्क ने इतनी कमाई कैसे कर ली। काले धन का ये कुबेर पहले दिहाड़ी का काम करता था। उसे KRIDL में 15,000 रुपए की सैलरी मिलती थी। इस क्लर्क ने एक पूर्व इंजीनियर के साथ मिलकर 72 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला कर दिया। दोनों ने 96 अधूरे प्रोजेक्ट्स के फर्जी कागजात बनाकर सरकारी पैसे की लूट मचाई और कर्नाटक का एक क्लर्क करप्शन किंग बन गया। लेकिन इकलौता नहीं है। अभी पिछले महीने 26 जुलाई को ही ओडिशा में एंटी करप्शन ड्राइव के तहत स्टेट विजिलेंस विभाग की टीम ने कोरापुट में जब एक फ्लैट पर रेड डाली तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वहां एक के ऊपर एक नोटों की गड्डियां रखी थी, जिनमें पुराने नोटों के साथ साथ करारे नोटों की भी गड्डियां थी। कई गड्डियों पर तो बैंक की स्टाम्प तक लगी थी। नोटों के अलावा फ्लैट में विजिलेंस टीम को सोने के बिस्किट मिले, 10-10 ग्राम के सोने के सिक्के मिले, सोने के कंगन भी मिले। ओडिशा विजिलेंस विभाग की टीम को फ्लैट में एक तिजोरी भी मिली और जैसे ही तिजोरी खुली, विजिलेंस विभाग की टीम के होश उड़ गए। देखिए, पूरी तिजोरी नोटों की गड्डियों से ठसाठस भरी हुई है। काले धन का ये कुबेर ओडिशा के वन विभाग का डिप्टी रेंजर रामचंद्र नेपाग था, जिसने साल 1989 में फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर नौकरी शुरू की थी। पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के पास से 100 करोड़ रुपए का काला धन पकड़ा गया था, जिसमें 10 लाख रुपए कैश तो मिला ही था, साथ में आरोपी की कार से 52 किलो सोने के बिस्किट मिले थे। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में आरोपी के ठिकाने से 2 क्विंटल यानी 200 किलो चांदी की ईंटें भी मिली थी, जो उसने अपने दफ्तर की जमीन के नीचे गाड़ कर रखी हुई थी, जिन्हें खोद कर निकाला गया था। ये हमारे सिस्टम का सच है, जिसमें करप्शन का ऐसा कीड़ा लग चुका है कि विभाग चाहे कोई भी हो, काले धन के कुबेर भरे पड़े हैं। कोई भी सरकारी विभाग, सरकारी दफ्तर नहीं मिलेगा जहां करप्शन के बिना आम आदमी का काम होता हो। हाल ही में नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में सबसे करप्ट 10 विभागों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें भारत का सबसे भ्रष्ट विभाग पुलिस विभाग है। दूसरा नंबर राजस्व विभाग का है, तीसरा नंबर नगर निगम और नगर पालिका का है, चौथा भ्रष्ट विभाग ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर का है, पांचवा सबसे भ्रष्ट बिजली विभाग है, छठा सबसे भ्रष्ट सड़क परिवहन विभाग RTO का है। भारत में 7वां सबसे भ्रष्ट विभाग सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग है। शिक्षा विभाग 8वें नंबर पर है। 9वां सबसे भ्रष्ट आवास एवं शहरी विकास विभाग है और 10वें नंबर पर आयकर विभाग और GST का है। सड़कों पर गड्ढे, एक ही बारिश में डूब जाने वाले शहर, उद्घाटन से पहले ही टूटते पुल, ये सब करप्शन के जीते जागते सबूत हैं।
आपको याद होगा 2 साल पहले झारखंड के एक तत्कालीन कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से देश के इतिहास में सबसे बड़ी कैश रिकवरी की गई थी। साल 2023 में धीरज साहू के घर से पूरे 350 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इन तस्वीरों ने पूरे देश को हैरान करके रख दिया था। मतलब क्लर्क से लेकर आईएएस तक, संतरी से लेकर मंत्री तक, विधायक से लेकर क्लर्क तक, सब के सब करप्शन के काले सागर में गोते लगा रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। इससे सिर्फ देश के आम लोगों का नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि देश का नाम भी खराब हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2023 में भारत की रैंक 93 थी। यानी भारत में करप्शन कम होने के बजाय बढ़ रहा है। जो पैसा देश के विकास में काम आना चाहिए था, वो राजनेताओं और सरकारी बाबुओं की तिजोरियों में भरा पड़ा है। जो पैसा देश की जनता के भले के लिए था, उससे सिस्टम मौज उड़ा रहा है।